Hello students, welcome back in another lecture of Hello Alkanes and Hello Arenes बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ा था और आज हम कोशिश करेंगे कि हेलो एरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको पढ़े बेटा। क्लियर है? और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो पहली बात की जो हेलो एरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। वो हेलो अल्केन्स के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं बेटा। उसके पीछे 4-5 रीजन है और हम उन रीजन को भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि रिएक्टिविटी इनकी कम क्यों होती है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हेलो एरीन्स बेटा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर आज का। अब इसमें है बेटा देखो जो टॉपिक है हमारा आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? डन। देखो बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में केस आता है बेटा वो ये आता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स है, व्हाई, पहला क्वेश्चन ये उठता है बेटा, व्हाई हेलो एरीन्स आर lesser reactive than haloalkanes। हम कहते हैं बेटा जो हेलो एरीन्स हैं why they are lesser reactive than haloalkanes, वो haloalkane से कम रिएक्टिव क्यों है? तो देखो जो पहला केस है इस केस में इसका जो आंसर है पहला केस लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आंसर में ए लिख लो बेटा, चाहे आप, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट बेटा। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होता है इसमें। कैसे? देखो बेटा, अब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें हम लोग तो कोई हेलो एरीन कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट मे बी क्लोरो 1 2 3 4 5 6 बेटा। क्लियर है? यहां पे क्या होते हैं डबल बॉन्ड। अब ये क्लोरो ग्रुप जो है ड्यू टू द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस क्लोरीन एटम, व्हाट इट विल डू, इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस बेंजीन रिंग। सो व्हाट विल हैपन, these electrons comes to this particular position and this pi bond will shift to this ortho position। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है बेटा, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलता है यहां से, एंड दैट इज, ध्यान से देखना बेटा, और जो बात मैं आपको बताऊं उसको भी ध्यान में रखना है। यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा। क्लियर केस? और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द remaining bonds in case of benzene ring। Now what has happened to this, these 2 electrons come to this position and ये आगे चला जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो बेटा, जो पहले चेंजेस है आप उनको चेंज कर लो। यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो बॉन्ड था वो एज इट इज रहा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड भी एज इट इज रहा बेटा। क्लियर है? अब जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिर आगे यहां पे शिफ्ट करेंगे और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे पास, इट विल बी लाइक दिस। क्या हुआ, शिफ्टिंग हमारी ये हो गई, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया और क्लोर 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया और ये बॉन्ड इंटैक्ट है बेटा। अब व्हाट विल हैपन, ये वापस चला गया यहां पे और ये वापस इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाएगा। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, देखो वही स्ट्रक्चर मिलेगा बट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट होगी बेटा।
तो इसका मतलब देखो, हम हमेशा बोलते हैं दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सेम बेसिकली। ये तो बेटा ये जो पहले वाला है और ये लास्ट वाला है बेटा, ये सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है बेटा, चेंज है। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पे। अब देखो इस रेजोनेंस की वजह से, ये रेजोनेंस है, इसकी वजह से इस क्लोरोबेंजीन के अंदर, ब्रोमोबेंजीन के अंदर, आयोडोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आती है बेटा, और ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। मतलब इतनी जल्दी से ये Cl नेगेटिव जो है की फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो आप चाहते हो ना कि Cl बाहर निकले तब रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या आप एडिशन रिएक्शन कराओ, कुछ भी कराओ, तो उस केस में बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से ये क्लोरीन जो है जल्दी से बेंजीन रिंग को नहीं छोड़ता है। एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट रीजन है, दैट इज व्हाई इट इज मोर लेसर रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स और मोर स्टेबल देन हेलो अल्केन्स बेटा। क्लियर? तो ये पहला रीजन है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो दूसरा केस बेटा, इसमें दूसरा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है बेटा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहां पे, डन। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ चलो बेटा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है केस? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, हेलो अल्केन्स होंगे जो, कोई भी RX होगा बेटा, RX का मतलब मैं एग्जांपल लिख लेता हूं उसको और आपको सीधा लिख देता हूं CH3 CH2Cl। ठीक है, एंड दूसरा क्या बेटा मेरे पास, आई हैव दिस क्लोरोबेंजीन। डन। अब जो क्लोरोबेंजीन है, जिस पॉइंट के साथ, जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, और जिस कार्बन के साथ ये अटैच है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो sp3 है बेटा। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, डिफरेंस है। दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस होने के कारण क्या होगा बेटा, देखो पहला पॉइंट जो मैं लिखूं यहां पे, दैट विल बी मोर द एस का रीजन दे रहा हूं बेटा, मोर एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, हायर will be its electronegativity। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उतनी ज्यादा उस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा। जैसे अगर मैं कहूं आपको, अगर पता करना है बेटा, कई बार होता है नहीं पता होता कि एस करेक्टर इसका ज्यादा कैसे है और इसका एस करेक्टर कम कैसे है, तो आप बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लो। यहाँ पे एस के कितने हैं, 1, और पी के कितने हैं, 3, टोटल कितने हो गए, 4 में से 1 एस करेक्टर है बेटा। क्लियर है? तो 4 में से 1 का मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिखोगे 1/4, 4 में से 1 एस है, इंटू 100, इट इज 25% एस करेक्टर है इसमें बस। ठीक है, अगर यहां की बात करें बेटा तो 1/3 इंटू 100, इसमें कितना है, 33.33% एस करेक्टर है। क्लियर है? तो इस केस के अंदर एस करेक्टर क्या है बेटा, ज्यादा है, और इस केस में एस करेक्टर क्या है, कम है। तो जिस केस के अंदर एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा होगा, उतनी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी बेटा। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, तो यहां से वो क्लोरीन को जाने नहीं देगा बेटा इजिली। यहां से क्या होगा,
क्लोरीन जो है वो इजिली मूव नहीं कर सकता। दैट इज वाई, ये रीजन है बेटा इस केस के अंदर कि ये जो हेलो एरीन्स है, हेलो अल्केन है, से कम रिएक्टिव है, या क्लोरोबेंजीन जो है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरो इथेन। डन बेटा। अब इसी वजह से, इस एस करेक्टर की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वहां पे, यहां पे, वो भी चेंज आती है। कैसे? बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोइथेन is 173 picometer and bond length in chlorobenzene is 169 picometer। वो 173 या 175 के करीब होती है बेटा। आई थिंक इट इज 175, चेक कर लेना। मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है क्लोरोइथेन में, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होने के कारण क्या होता है, वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव केस हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज का। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो उसकी उतनी रिएक्टिविटी कम हो गई बेटा। तो ये सेकेंड पॉइंट था कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, दे आर लेसर रिएक्टिव देन एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स बेटा। अब देखो थर्ड केस, सी, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बेटा। क्लियर है? अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात करूं मैं तो देखो यहां पे लिखूंगा बेटा कि इन द केस ऑफ chloroethane, the electronegativity difference between carbon and Cl is higher due to sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन हायर होता है बेटा। ठीक है? सो द डायपोल मूवमेंट जो है बेटा इसकी, दैट इज 2.05 डी आती है बेटा। डायपोल मूवमेंट ऑफ सी और Cl बॉन्ड की क्या होगी? 2.05। बट इन केस ऑफ, बात करें बेटा दूसरे वाला केस की, हेलो अल्केन्स की बात करें, देखो इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड chlorine is lesser due to sp2 hybridization। so डायपोल मोमेंट क्या है किसकी? 1.73 डी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड क्या होगी? कम होगी, और जितनी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड कम हो जाएगी उतना बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बेटा। ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जितना कम होगी उतना बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, और उस वजह से जो क्लोरोबेंजीन है बेटा, दैट इज हायर स्टेबिलिटी, इट हैज अ हायर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन बेटा। क्लियर? अब देखो फोर्थ पॉइंट, डी। डी के केस में बेटा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब फिनाइल कैटायन क्या होता है? देखो बेटा, मैंने ये बेंजीन रिंग ले ली, क्लोरोबेंजीन, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि ये निकल जाए। इसके निकलने के बाद what we have positive charge over here,
प्लस Cl। दिस इज फिनाइल कैटाइन। अब बड़े ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलूं, ये फिनाइल कैटाइन जो है दैट इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है बेटा, ठीक है। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये बनता ही नहीं है, दैट इज नॉट फॉर्म्ड वेरी इजीली, ये बहुत इजीली नहीं बनता है बेटा, दैट इज नॉट फॉर्म्ड वेरी इजीली। और क्या होता है, अगर बन भी गया सपोज करो, तो जो यहां पे बेटा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के परपेंडिकुलर होगा, रिंग के प्लेन में नहीं होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो उसकी वजह से जो बाकी के पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई दिस फिनाइल कैटाइन इज हाईली अनस्टेबल। दोबारा बता रहा हूं बेटा, सुनो कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिंग, so the pi electron present in the ring are not involved in resonance बेटा, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, एंड दैट इज व्हाई दिस फिनाइल कैटाइन जो है बेटा दैट इज हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, और वो बनता ही नहीं है इस वजह से। तो ये भी होता है कि हम इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन की वजह से ये केस शो कर देते हैं बेटा वहां पे, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट है इसका, पहले आप इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं क्या है इसका। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, एक लास्ट पॉइंट है, हम लिख लेते हैं, फिर आप चेक करना क्या है। ये देखो बेटा, अब लास्ट केस है इसका डी ई। ई की बात कर रहे बेटा यहां पे हम लोग, तो इस केस में बोलेंगे ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस बोलेंगे बेटा इसमें हम लोग, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल इज repelled by haloarenes। जो haloarenes है बेटा, दे आर रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड haloarenes होता है बेटा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके ऊपर तो खुद नेगेटिव चार्ज है बेटा, ऊपर से जो बेंजीन रिंग है बेटा वो कुछ इस तरीके से है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसके, ये यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, ये केस है बेटा, ये ऊपर से यहां पे Cl लगा हुआ है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बेटा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर भी घूम रहे हैं, नीचे भी घूम रहे हैं, ऊपर से Cl के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, उसको बड़ी दिक्कत होती है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर इस हेलोएरीन के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रिपल्शन बहुत हाई फील करता है। दैट इज व्हाई जो सच रिएक्शंस होती हैं ऑर्डिनरी कंडीशंस में जनरली नहीं होती बेटा, तो उसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन प्रोसीड करती है बेटा।
क्लियर है केस। तो ये केस आया है फिफ्थ केस, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वाई हेलो एरीन्स आर लेसर रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। तो इन 5 केसेस को आपको लिख के आना बेटा, एनसीईआरटी में भी एज इट इज दे रखे हैं 5 के 5 केस, और आपको बोला है कि इन 5 केसेस की वजह से जो हेलो एरीन्स है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। ठीक है बेटा, तो ये केस हमारे खत्म हुए। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल है बेटा, क्योंकि रिपल्शन हो रही है वहां पे, अगर रिपल्शन हो रही है इसका मतलब हमें वहां पे ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत इजीली करवाने के लिए इन केस ऑफ हेलो एरीन्स, वो भी कंडीशन हम चेक करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा इस चीज को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, यहां पे लिखते हैं ए पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये आ गया बेटा। क्लियर केस, आगे बेटा मैं इसको रब करता हूं बेटा। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है बेटा, मतलब यहां पे रिएक्शन बता रहा हूं आपको बेटा, क्लोरोबेंजीन जो है उसको हम NaOH से ऐड कराते हैं इन ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब 623 केल्विन टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेटा। तो ये हमें डायरेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन बेटा। सेकंड हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl, देन वी गेट OH, फिनोल मिल जाएगा। अगर आप क्लोरीन को, क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द प्रोसेस बेटा। और एक ये नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डो प्रोसेस, डोज प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये आप एज इट इज याद रख लो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो थोड़ा सा बताता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस डोज प्रोसेस, तो देखो क्या होगा बेटा इस केस में। मैकेनिज्म में यू हैव अ बेस, और बेस में आपके पास क्या बेटा, OH नेगेटिव। तो उसका ही केस देखते हैं। देखो यहां पे ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बेटा, क्लियर शो कर दूंगा। तो जो ये OH नेगेटिव है, इट एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह काम करेगा बेटा। दिस OH नेगेटिव एक्ट एज अ बेस, तो क्या करेगा वो, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। जब ये हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा। इसका चार्ज बढ़ गया ना, ये 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज कर गई, और जैसे कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज करेगी वहां पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और जितनी अनस्टेबिलिटी आएगी बेटा उतनी जल्दी Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, दैट इज इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। दिस रिएक्शन हैज, कौन सा इंटरमीडिएट बेटा, वी कॉल इट बेंजाइन
इंटरमीडिएट बेटा, उसको हम बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। दिस इज बेंजाइन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये एक बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। कौन सी? डोज प्रोसेस। ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है बेटा, कि जो डोज प्रोसेस है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती है आगे। ठीक है बेटा। अब देखो ये केस आ गया यहाँ पे। अब क्या होता है इसमें, अब ये तो नहीं हमने यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ NaOH लिया बेटा। NaOH तो हमने बेसिक मीडियम दिया हुआ, अल्कील डाली हुई उसके अंदर, तो एक OH नेगेटिव ने ये कर दिया। और दूसरे केस में क्या होता है बेटा यहाँ पे कि अब ONA नेगेटिव, ठीक है, ये क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड का केस आ गया बेटा। ये क्या होगा कि ये इस पे अटैक करेगा, इस पे, ठीक है। जब ये इस पे अटैक करेगा बेटा, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा बेटा, क्लियर है। और ये ऐसे अटैक करेगा, जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, देखो यहां पे ONA लग जाएगा बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये ऐसे आ गया बेटा, क्लियर है। अब आपको पता है यहां पे हमारे पास क्या है सेकंड स्टेप में, डाइल्यूट HCl बेटा। तो अब क्या होगा, देखो इस केस में डाइल्यूट HCl डालेंगे यहां पे, तो इसका Na निकल जाएगा और यहां पे H लग जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, देखो बेटा Na निकलेगा, क्या लगेगा? H, ठीक है बेटा। NaCl लग जाएगा यहां पे। और ये वाला जो है केस बेटा, यहां पे भी क्या होगा, इस डाइल्यूट HCl से H लग जाएगा, प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि NaCl की जो स्टेबिलिटी है, जो फॉर्मेशन है, वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू काफी हाई होती है नेगेटिव, जब ये फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम बोलते हैं दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जैसे हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो वहां से पहले वो Na से H को रिमूव करके बेटा, ये वाला जो H है वो रिमूव होगा यहां से, सॉरी ये जो Na है बेटा वो रिमूव होगा यहां से, Cl लगेगा और H उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा बेटा, क्लियर है केस। अब HCl NaCl बाहर निकल गया और जो HCl है इसके इस नेगेटिव चार्ज को भी H पॉजिटिव जो है वो यहां पे आके अटैच कर लेता है बेटा। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन प्रोसीड होती मिलती है। मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में इसलिए बताया इसके, क्योंकि आपको पता चले कि इस केस के अंदर ये रिएक्शन जो है बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू बनती है। दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट जो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो आपको वो केस याद रखना है बेटा यहाँ पे, क्लियर केस। तो ये डोज प्रोसेस होती है। अब देखो ये प्रोसेस जो है बेटा वो हाईली ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर हो रही है। 623 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, क्लियर केस। तो हमने फिर चेक किया कि अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो पहले ही इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस क्लोरीन एटम। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और लगा दोगे तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG must not present on halobenzene, haloarine to do nucleophilic substitution reactions। कहते हैं EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हेलोएरिन्स के ऊपर, ताकि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कर सको। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो आप और इजीली कर सकते हो। और क्यों नहीं होना चाहिए बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कोई न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो व्हाट विल हैपन, दैट विल फील रिपल्शन, वो रिपल्शन फील करेगा। उस वजह से ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर केस। अब देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ
EWG, electron withdrawing group is present, then condition of nucleophilic substitution will be mild. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है हेलोएरिन के साथ, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन है बेटा ये वाली, दैट विल बी माइल्ड. वो क्या होती है बेटा? माइल्ड हो जाती है. माइल्ड मतलब जितने टेम्परेचर पे पहले ये हो रही थी उस टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, कम प्रेशर और टेम्परेचर पे ये परफॉर्म होती है बेटा सारी की सारी. ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे, किस केस को एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे बेटा इसमें. अब देखो एक केस तो ये रहा था, ये रहा. इसमें देख लिया जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो हमारे पास कंडीशन ये है बेटा. ठीक है, यहां पे जो ये होता है जैसे 6 to 8% लेते हैं हम लोग. हाउ मच वी कंसीडर? 6 to 8% ऑफ दिस पर्टिकुलर NaOH बेटा. अब देखो यहां पे B, इसी का केस बता रहा हूं B बेटा. अगर मैं इसके Cl यहां इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं तो व्हाट विल हैपन? इस केस में 15% तक मुझे NaOH लेना होगा. ठीक है बेटा. साथ में 423 केल्विन टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो टेम्परेचर भी कम हुआ, 623 से वी रीच टू 423 एंड 300 से वी रीच टू 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा. ठीक, क्लियर केस. ये आ गया 443 नॉट 23 बेटा. क्लियर, ये आ गया. डन. अब माइल्ड कंडीशन हो गई तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ये है उससे OH और नाइट्रो केस बन जाता है. समझ आया? अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस बेंजीन के साथ हमने क्या कर दिया, कंडीशन क्या होगी बेटा? माइल्ड होगी नहीं होगी? अगर हम 2 लगा दें तो C, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे. तो व्हाट विल हैपन बेटा? देखो हम NaOH के साथ ही रेड कराएंगे इसको एड 368 केल्विन बेटा. ठीक है, यहां पे आपको लिखना होगा फर्स्ट स्टेप ये है. सेकंड में क्या होता है? डाइल्यूट HCl. ठीक है, फर्स्ट ये बेटा, सेकंड में क्या यूज करेंगे? डाइल्यूट HCl. ये बेटा. अगर हम इसको सिर्फ 368 पे, बेटा 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, 368 पे अगर इसको एल्यूमिनियम का हीट कराते हैं बेटा तो वी गेट OH, NO2 एंड NO2 बेटा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो कंडीशन और माइल्ड हो गई. अब थर्ड देखो बेटा D. अगर मैं यहां पे भी NO2 लगाता हूं, यहां पे भी NO2 लगा देता हूं और यहां पे भी NO2 विद Cl. देखो बेटा यहां पे भी NO2 लगाता हूं Cl. ठीक है, किसके साथ? Cl के साथ. ये आ गया. तो इस केस के अंदर सिर्फ आपको वार्म करना है विद वाटर के साथ. हल्का सा वार्म करोगे पानी के साथ, यू विल गेट this chlorine will be replaced by OH, NO2, NO2, NO2. ट्राइनाइट्रोफिनोल. ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनोल बोलते हैं बेटा. अब देखो इस केस में हमने क्या शो किया बेटा यहाँ पे कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहे हैं बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरिन है, उनके साथ वैसे वैसे ज्यादा जितने ज्यादा ग्रुप अटैच कर रहे हैं उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है और कंडीशंस माइल्ड होती चली जा रही है. ठीक है. अब देखो एक भी नहीं था तो कंडीशन ये थी, एक था तो कंडीशन ये थी, 2 थे तो कंडीशन ये थी, और तीसरे के केस में देखो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे तो वी हैव अ कंडीशन. व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, just add warm water to this particular reactant and we get
फिनोल इन दैट केस बेटा। उस केस के अंदर हमें क्या मिल रही है, फिनोल मिल रही है। अब देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो इस केस को, तो यहां पे जो हम रिएक्शन शो कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं बेटा, वो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरा किस पे, ऑर्थो और पैरा पे। और तीसरा किस पे बेटा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। लेकिन मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी हमने क्या किया बेटा, शो नहीं किया कि मेटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो क्या होगा। तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा लगाने से बेटा। ऑर्थो और पैरा लगाने पे कंडीशन काफी ज्यादा माइल्ड हो जाती है, लेकिन आप मेटा पे लगाओगे तो इतनी ज्यादा कंडीशन माइल्ड नहीं होती है। और ऑर्थो और पैरा पे लगाने की वजह से कंडीशन माइल्ड क्यों होती है और मेटा पे लगाने की वजह से कंडीशन माइल्ड क्यों नहीं होती बेटा, वो मैं आपको अब शो करता हूं यहां पे। क्लियर है, नोट करो जल्दी से इसे। देखो बेटा, अब बात करते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की जगह ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन में प्रेजेंट होगा तो ये जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ क्यों रही है, और मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको हमने शो नहीं किया कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा। देखो तो क्या है केस, अब इसका बताता हूं मैकेनिज्म बेटा आपको, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बेटा क्लियर है। और मैकेनिज्म का केस देखो यहां पे, Cl और हमने लगा दिया बेटा पहले ये, ठीक है, और ये बॉन्ड है। ये पैरा पोजीशन का केस आ गया, मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं और लिख रहा हूं बेटा एट पैरा एंड ऑर्थो। ये सिमिलर मैकेनिज्म रहेगा पैरा एंड ऑर्थो का बेटा, क्लियर है केस। अब देखो इसमें होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, ठीक है। मैं शो कर रहा हूं आपको, देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आपको विजिबल हो बेटा। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, बॉन्ड बेटा, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, और ये वाले कहाँ आएंगे, इस नाइट्रोजन वाले अटैच कार्बन पे बेटा। तो देखो क्या हुआ यहां पे आ गए, डबल बॉन्ड यहां पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे बेटा यहां पे आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है बेटा। आपको पता है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, सॉरी मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 बेटा,
नॉट 5। सो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर आपने ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं किया है तो डबल डबल 4 और एक 5, और नाइट्रोजन उतनी नहीं शो करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसलिए आप क्या करोगे, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाएंगे। तो व्हाट वी हैव, नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, नेगेटिव ओवर हियर, पॉजिटिव ओवर हियर, and we have one positive on this and this is the case बेटा। ठीक है, अब देखो वापस यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा वो वापस जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस कहां जाएंगे बेटा, इसका डन ना। वैसे तो देखो क्या होता है, आपको साफ साफ बताऊं, वैसे तो वापस वो इसी पे जाएंगे, वापस क्या होगा, वो इसी पे जाएंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज शो करते हैं वो, ठीक है। और फिर ये हम इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, वो इन्वॉल्वमेंट शो करेगा बेटा। चलो मैं शो करता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इसमें। देखो ये आ गया, हमने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों वो यहां शिफ्ट करेंगे और ये आगे जाएगा। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव, हियर वी हैव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट करेंगे और ये वापस वहां पे शिफ्ट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है बेटा। फिर वापस आ गए। अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट कर जाएंगे और ये आगे शिफ्ट कर जाएंगे। देन यू विल गेट डबल बॉन्ड, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्लियर है। अब ये वाले यहां शिफ्ट करेंगे और ये वापस ऊपर। ये इस तरीके से शो कर दो बेटा, ये आ गया और ये वापस ऊपर, मतलब ये आ गया। तो इस तरीके से वी गेट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बेटा, हमें इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं इसके। अगर ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा या पैरा ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, तो वो इस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। और देखो 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा। और ये क्या करेंगे, जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे होगा तो वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। बट जब वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो क्या वो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? आपको पता है जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उस मॉलिक्यूल की। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हम कहते हैं रिएक्टिविटी है, जल्दी से रिएक्ट करके वो स्टेबल होने की कोशिश करता है बेटा। तो वही हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो आगे इस केस में कि अगर ये मेटा पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो क्या ये सेम केस आएगा? मैं रब कर रहा हूं बेटा उसको पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो
देखो बेटा, अब बात करते हैं सेकंड की। इफ EWG नाइट्रो इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन, अगर वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ठीक है। देखो बेटा, ये केस आ गया बेटा, क्लियर है। पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये यहां पे शिफ्ट होंगे और ये आगे शिफ्ट होंगे बेटा। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये और ये वाले एज इट इज रहेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर है केस। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे चले जाएंगे। नेक्स्ट केस क्या आ रहा है, देखो बेटा हमारे पास, ये तो इंटैक्ट है, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे। डन। अब फिर क्या होगा, आगे ये आगे मूव करेंगे और ये आगे मूव करेंगे। तो इस केस के अंदर आप ध्यान से देख रहे होगे बेटा कि डबल बॉन्ड यहां पे, इलेक्ट्रॉन यहां पे बेटा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आ गया बेटा। अब क्या होगा, ये आगे और ये वापस। तो क्या हुआ यहां पे, ये आ गया बेटा और यहां पे आ गया अपना। अब देखो, दोनों देखें आपको, यहां पे क्या हो रहा था, सुनो ध्यान से। अब जो मेटा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन का केस है, दोनों देखो। इस केस में क्या हो रहा था बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन के ऊपर बढ़ गई थी जिस कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच था, NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच था बेटा। क्लियर है। और फिर जब नाइट्रो ग्रुप अटैच था तो वहां पे वो नाइट्रो ग्रुप पूरे का पूरा किसमें इन्वॉल्व हुआ बेटा, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो गया। देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, नाइट्रोजन के साथ आए, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए। तो ये इन्वॉल्वमेंट है। इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये इन्वॉल्वमेंट होती है। बट अगर हम नाइट्रो की बात करें बेटा एट मेटा पोजीशन, तो देखो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया बेटा, इस पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, और नेगेटिव चार्ज ना होने की वजह से इसने कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन शोज दैट कि इट्स reactivity towards the nucleophilic substitution reaction as compared to electron withdrawing group present at ortho and para position is lesser बेटा, वो इससे कम होगी। अगर ये इन्वॉल्वमेंट शो करता तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती, ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती बेटा, लेकिन इसने कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं किया है यहाँ पे। डन। अब देखो यहाँ पे ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है मेटा के लिए बेटा, ठीक है। ये तो केस है कि मेटा वाले क्यों नहीं हमने शो किया, वो इस वजह से शो नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखो बेटा, ये कहते इफ NO2 group is present at meta position of chlorobenzene then we say, अब हम क्या कह सकते हैं, देखो बेटा इसके बारे में हम ये कहेंगे बेटा यहाँ पे, इस केस में ध्यान सुनना बेटा,
कि दिस क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है बेटा आपके पास इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ये ज्यादा रिएक्टिव होती है क्लोरोबेंजीन की वजह से बेटा। क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। और इसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस द रिएक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एज कंपेयर टू दिस वन, क्या रीजन है बेटा? तो आप वहां पे देखो लिख के आओगे, ध्यान सुनना कि यहां पे आप रीजन जो दोगे दैट रीजन विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ना कि नो रेजोनेंस इफेक्ट। कई बार पूछते हैं बेटा कंपटीशन में कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से तो नहीं है, नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बेटा। इंडक्टिव मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है और उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है दैट इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये केस आता है बेटा। चलो बेटा जल्दी से नोट करो सारे स्ट्रक्चर, फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं। जल्दी स्टार्ट करो बेटा, जल्दी से खत्म करो इसे। चलो बेटा देखो, देखो नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी विद सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब सेकंड पढ़ रहे हैं बेटा बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप बेटा, क्लियर है। अब देखो इस केस में क्लोरोबेंजीन को अगर आप अमाइन ग्रुप कराओगे तो अमोनिया लोगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एट 475 केल्विन एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, देन यू विल गेट एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन प्लस Cu2 Cl2 प्लस वाटर बेटा, क्लियर है। तो अगर क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द मेथड सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया विद द हेल्प ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड की हेल्प से हम इसको करते हैं बेटा। सी देखो सेम केस है, सब्स्टिट्यूशन बाय या साइनो ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखो, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं कॉपर साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 475 एंड
प्रिडीन। डन बेटा। तो हमें क्या मिलेगा देखो, विल गेट साइनोबेंजीन प्लस CuCl बाहर निकल जाएगा बेटा, प्लस CuCl बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। डन बेटा, क्लियर है केस। तो ये कोई केस आ गया प्रोटीन के साथ, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको साइनोबेंजीन में कन्वर्ट करना है और बेंजीन नाइट्राइल, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो बेटा। क्लियर है केस। अब देखो इसी के साथ हम बात करें बेटा यहाँ पे आगे, तो ये साइनोबेंजीन है, ये भी हेलो अल्केन की तरह डिफरेंट रिएक्शन शो करेगा। साइनोबेंजीन कैसे देखो, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, कंसंट्रेटेड HCl ले लो, NaOH ले लो, H2O2 ले लो, कुछ भी कंसिडर कर लो बेटा। क्लियर है। अब क्या मिलेगा, CONH2, व्हाट वी कॉल इट, बेंजामाइड। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजामाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे, अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइल्यूट HCl और NaOH की प्रेजेंस में, देन वी गेट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बेटा। ठीक है। और तीसरा केस बेटा देखो, रिडक्शन करेंगे इसकी तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे हम लोग देखो, देन वी गेट CH2 NH2, इसको बोलते हैं बेंजेनमाइन। तो रिडक्शन करने पे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। तो वही केस है तीनों बेटा, जो हम हेलो अल्केन्स में डिस्कस कर रहे थे, वही सेम केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है। तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन का केस बेटा। चलो जल्दी से नोट करो इसे भी, और वो भी नोट करो बेटा। तो मैं इसको रब करता हूं। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद बी, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है बेटा। तो टॉक अबाउट रिएक्शन विद मेटल, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से। एक एक्स कंसीडर कर लो, एक्स में भी बी आर और आई जनरली लेते हैं बेटा। आप Cl भी लिख सकते हो चाहो तो, Cl I और Er, क्या है हमारे पास X। ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे Mg इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर, ड्राई THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एक्सेट्रा। कोई भी ले सकते हो, ड्राई ईथर या ड्राई हाइड्रो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बेटा। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करा रहे हो इससे तो यू विल गेट गिलार्ड रिएजेंट का केस मिलता है जो पहले मिल रहा था, MgX, RMgX बेटा, ये हमें केस मिलता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ड्राई। ये तो आपको बताया था कि जब भी आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हो या किसी मेटल से रिएक्ट करा रहे हो, कंडीशन मस्ट बी ड्राई बेटा। अब देखो दूसरा केस, इफ यू रिएक्ट इट विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है सर, अगेन यू विल गेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट इज अराइल लिथियम। अराइल लिथियम आपको मिल जाता है बेटा। अब देखो इसी केस के अंदर बेटा, इफ यू रिएक्ट दिस कंपाउंड विद 2Na, दो रिएक्शन क्या करोगे बेटा, प्लस, देखो प्लस लिख रहा हूं यहां पे, ClCH3, ये करोगे, या यहां पे X लगा लो बेटा, सॉरी X, और यहां पे R लगा देता हूं, जनरल ले लेता हूं बेटा, यहां पे R, तो ये क्या आएगा देखो, दैट विल बी, यहां से R आ जाएगा प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा, 2Na, इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन का नाम है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन, वी कॉल इट वुड्स फिटिग रिएक्शन बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसी केस में अगर मैं यहां पे 2Na के साथ एक और बेंजीन का ग्रुप ले लेता हूं बेटा, इस तरीके से देखो, ठीक है, तो आई विल गेट डाइफिनाइल। क्या मिलेगा बेटा मुझे यहां पे, आई विल गेट डाइफिनाइल प्लस 2NaX बेटा, क्लियर है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, फिटिग रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट केस, अब जो X है बेटा, दैट विल बी आइडो, वो आइडो ग्रुप होगा, और हम लेंगे कॉपर प्लस एक और X कंपाउंड जो क्या है, आइडो है, ठीक है, और ये भी क्या देगा बेटा हमें, डाइफिनाइल, it will give us diphenyl, and this reaction is known as Ullmann reaction. क्या है बेटा, उल्मान रिएक्शन है। तो ये जितने भी रिएक्शन है बेटा, ज्यादातर ये रिएक्शन ड्राई कंडीशन में प्रोसीड करती है, मेटल का रिएक्शन और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो कुछ रिएक्शंस के अंदर बन रहा है, बाकी सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। तो आपको ध्यान से नेमिंग रिएक्शन भी पढ़नी है और आपको याद रखना है कि क्या कंपाउंड बनता है वहां पे, ठीक है बेटा, क्लियर केस। अब देखो ये होगा बी, अब इसका सी, एक लास्ट पॉइंट है, फिर हम बात करते हैं आगे। सी केस है, दैट इज रिडक्शन। अगर आपको हेलो एरीन्स की रिडक्शन करनी हो तो, जो हेलो एरीन्स के केस है, इफ यू वांट टू डू द रिडक्शन ऑफ दैट हेलो एरीन्स, तो क्या होगा देखो बेटा, ये विजिबल है, चेक कर लो एक बार पहले, यस दिस इज विजिबल, Cl
प्लस 2H in the presence of nickel aluminium alloy and NaOH. ठीक है बेटा, then you will get बेंजीन, आपको बेंजीन मिल जाती है बेटा वहां से रिडक्शन करके. दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट दिस क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन, हाउ यू रिमूव दिस बेंजीन. निकल एल्यूमिनियम अलॉय लो बेटा, उसको NaOH के साथ ऐड कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस एंड द रिडक्शन विल टेक प्लेस ओवर देयर. ठीक है बेटा, तो ये हमारे रिडक्शन का केस भी खत्म हो गया. अब बेटा इस चैप्टर में हमारे पास 2-3 टॉपिक बचे हैं, बस सिर्फ एक तो बचा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा बचा है बेटा कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो एक दो हम डिस्कस करेंगे, साथ में टेस्ट बचे हैं बेटा. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.